नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय और आप देख रहे हो मेरा चैनल एस्ट्रो स्टडी। आज हम बात करेंगे दबाव समूह की, यानी प्रेशर ग्रुप की। दबाव समूह सामान्य हितों की पूर्ति करने के लिए जनता का एक ऐसा संगठन है जो संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालता है। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। यह समूह सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। सामान्य शब्दों में बोलूँ तो जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगते हैं या अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार से कानून निर्माण और संशोधन के लिए कहने लगते हैं या दबाव बनाने लगते हैं, तब उस दबाव को दबाव समूह कहा जाता है। अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर जो भी दबाव डालते हैं दबाव समूह कहलाते हैं। मैकाइवर के अनुसार दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेचों का प्रयोग करता है। बी.के. गोखले के अनुसार दबाव समूह वे निजी समुदाय हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके अपने हितों को बनाए रखना चाहते हैं। भारत में दबाव समूह। भारत में विभिन्न दबाव समूह हैं जिन्हें निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, व्यवसाय समूह यानी FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो FICCI है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। B. C2 CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। फिर बात करेंगे व्यापार संघ की। व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए इन्हें श्रमिक समूह के नाम से जाना जाता है। यानी व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांग के संबंध में, यानी जो भी इंडस्ट्रियल लेबर होती है जब वो अपने हितों की मांग करती है या अपने हितों को पूरा करवाना चाहती है तो वो जब सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो हमारा व्यापार संघ में आता है। सबसे पहले आता है हिंद मजदूर सभा, फिर B आता है हमारा भारतीय कामगार सेना। थर्ड, छात्र संघ। छात्र भी अपने हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग अपने समूह बनाते हैं। तो A है हमारा ABVP, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ABVP ऑल इंडियन स्टूडेंट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर B आता है हमारा NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। जो हमारा NSUI है ये कांग्रेस से रिलेटेड करता है और जो हमारा ABVP है वो BJP से रिलेटेड करता है। फिर बात करेंगे हम पेशेवर समूह की। पेशेवर समूह में हम आ जाते हैं हमारे डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स। A इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और B बार काउंसिल ऑफ इंडिया। धार्मिक समूह RSS, B विश्व हिंदू परिषद और C बजरंग दल। ऐसे ही कुछ जातीय समूह भी होते हैं जैसे A क्षत्रिय महासभा, B राजपूत समूह, C ब्राह्मण सभा और D हरिजन सेवक संघ। विचारधारा समूह भी होते हैं, A अंबेडकरवादी, B गांधीवादी और C पर्यावरणवादी। भाषागत समूह यानी कुछ भाषा के आधार पर भी समूह है, A तमिल संघ और B नागरी प्रचारिणी सभा। फिर बात करते हैं दबाव समूह की कुछ विशेषताओं की। नंबर 1, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी जो दबाव समूह है इनके कुछ अपने ही उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर बात करेंगे हम अराजनीतिक प्रकृति की। अराजनीतिक प्रकृति मतलब जो दबाव समूह होते हैं वो गैर राजनीतिक संगठन के होते हैं, मतलब वो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता। फिर आता है हमारा संकीर्ण विचारधारा। इनकी जो विचारधारा होती है बहुत संकीर्ण होती है। फोर्थ है इनका सीमित क्षेत्र होता है। राजनीतिक दल की तुलना में देखा जाए तो दबाव समूह का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। फिर आती है बात अनिश्चित कार्यकाल की। जो हमारे दबाव समूह होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है बहुत अनिश्चित समय के लिए होता है।
फिर आता है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता से मतलब है कि दबाव समूह का कोई भी सदस्य किसी और अन्य दबाव समूह में भी भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, अपनी भागीदारी निभा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।